नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से किसान मित्र परिवार में। किसान साथियों, आज इस वीडियो में बात करेंगे गेहूं की फसल में जिंक का प्रयोग करने से क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, जिंक का प्रयोग गेहूं की फसल में कब करना चाहिए। आज इस वीडियो में इस विषय पर चर्चा करेंगे। किसान साथियों, गेहूं की फसल में ज़्यादातर किसान जिंक का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन हम सलाह देते हैं उनको जिंक का प्रयोग कुछ मात्रा में ज़रूर करना चाहिए। गेहूं में सल्फर अधिक मात्रा में प्रयोग किया जाता है। भारत में 40% से अधिक ज़मीनों में जिंक की कमी पाई जाती है। जिंक एक ऐसा तत्व है जिसको आप साल में अगर एक बार भी अपनी ज़मीन में डाल लेते हैं तो आपको दोबारा डालने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अगर आपने धान में जिंक का प्रयोग किया है तो आपको गेहूं में जिंक डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आपको गेहूं के पौधे में जिंक की कमी देखने को मिलती है तो आप गेहूं में जिंक का प्रयोग कर सकते हैं। कृषि वैज्ञानिकों द्वारा बताए गए गेहूं में जिंक की कमी के लक्षण, मात्रा और इसके कार्य के बारे में आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। किसान साथियों, गेहूं की फसल में जिंक के क्या क्या कार्य हो सकते हैं। किसान साथियों, जिंक पौधों के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होती है। जिंक की पौधों को कम मात्रा में आवश्यकता पड़ती है, लेकिन पौधों के बढ़वार, हरापन, कल्लों के फुटाव के लिए जिंक बहुत ही ज़रूरी तत्व माना जाता है। किसान साथियों, जिंक ऐसा तत्व है जिसको अगर आप एक बार डाल देते हैं तो जिंक को 5% से 10% ही पौधा लेता है। अगर आप जिंक डालते हैं तो आप ग्रोथ प्रमोटर डालने की ज़रूरत, आपको अन्य दवाई डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। किसान साथियों, गेहूं की फसल में जिंक की कमी के क्या क्या लक्षण होते हैं, अब इस बारे में चर्चा करेंगे। हम कैसे पहचानेंगे कि गेहूं की खेत में जिंक की कमी है। किसान साथियों, जिंक की कमी से गेहूं के पौधों की बढ़वार रुक जाती है। जिंक की कमी से गेहूं के पौधे में पीलापन आ जाता है। गेहूं में जिंक की पहचान करना बहुत ही मुश्किल कार्य होता है, लेकिन फिर भी गेहूं में जिंक की कमी की पहचान आप गेहूं की पत्तियों से कर सकते हैं। जिंक की कमी से गेहूं की पत्तियां समांतर पीली पड़ जाती हैं, नसें हरी रहती हैं। जिंक की कमी वाले पौधे दूसरे पौधों के मुकाबले काफ़ी छोटे होते हैं। जिंक की कमी सीमित क्षेत्र में ही पाई जाती है। किसान साथियों, गेहूं की फसल में जिंक का उपयोग किस प्रकार करना चाहिए, कितनी मात्रा में जिंक डालना चाहिए, 1 बीघा में कितनी जिंक डालनी चाहिए, 1 एकड़ में कितनी जिंक का उपयोग करना चाहिए, अब उस विषय में हम बात करेंगे। गेहूं की फसल में वैसे तो जिंक हमें बुवाई करते समय ही डाल देनी चाहिए। अगर नहीं भी डाल पाई है तो किसानों का एक सवाल ज़्यादा रहता है, मैं आज पहले उसका जवाब दे दूं। गेहूं पीला हो तभी जिंक डालनी चाहिए या बुवाई के समय डालनी चाहिए, कब डालनी? ज़्यादातर बेस्ट तरीका है बुवाई के समय ही जिंक डालनी चाहिए, और नहीं डाल पाए तो जिंक का प्रयोग आप बाद में भी कर सकते हैं। गेहूं की फसल में वैसे तो जिंक हमें बुवाई के समय ही प्रयोग करनी चाहिए, क्योंकि पौधों में बहुत कम मात्रा में ही जिंक की आवश्यकता पड़ती है और यह धीरे धीरे पौधा इसको लेता रहता है। लेकिन जो किसान भाई पहले बुवाई के समय जिंक नहीं डाल पाए हैं और उन्हें लगता है कि उनके खेत में जिंक की काफ़ी कमी है, तो वह जिंक सल्फेट 33% की 6 kg मात्रा प्रति एकड़ या फिर जिंक सल्फेट 21% 10 kg मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया के साथ मिलाकर पहले पानी में भी डाल सकते हैं। जो किसान भाई जिंक को सीधे ज़मीन में नहीं डालना चाहते, वह जिंक को स्प्रे के माध्यम से भी दे सकते हैं। किसान साथियों, हम खेती से संबंधित, फर्टिलाइज़र से संबंधित वीडियो लाते रहते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।